और अधिक की इच्छा से व्याकुल हूँ। मैं कैसे सही संतोष पा सकता हूँ? सुल्तान इब्राहिम, सही संतोष धन या शक्ति में नहीं है। यह हमारे पास जो चीजें हैं या हम जो स्थल घूमते हैं उनमें नहीं है। सही संतोष हमारे अंदर है, अल्लाह की इच्छा में, समर्पण में, और ये पहचान में कि जो कुछ भी हमारे पास है और जो कुछ भी हम हैं सब अल्लाह का वरदान है। यात्रिक ने संकुचित होकर कहा, यात्रिक, लेकिन राजा, मेरे पास सब कुछ है, खाना, आश्रय और कई लोगों का प्यार भी, फिर भी मेरा दिल बेचैन है। मैं क्या खो रहा हूँ? सुल्तान इब्राहिम, तुम कृतज्ञता खो रहे हो मेरे दोस्त। हर दिन हमें अनेक वरदान मिलते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सही शांति तब आती है जब हम हर पल की सुंदरता को देखते हैं, ये समझते हैं कि सब कुछ एक वरदान है और उसके लिए आभारी होते हैं। राजा ने यात्रिक को अपने साथ चलने का संकेत दिया। वे एक छोटे से बगीचे में गए जो फूलों और फलों के पेड़ों से भरा था। हवा में चमेली की मीठी खुशबू थी और पत्तों की सरसराहट थी। सुल्तान इब्राहिम, इन पेड़ों को देखो, ये कुछ भी बदले में नहीं मांगते जो छाया और फल ये प्रदान करते हैं। ये बिना किसी शार्ट के देते हैं, जैसे सूरज, धरती और आसमान। कृतज्ञता एक भावना नहीं है, ये एक क्रिया है। ये हमारे जीने के तरीके में है, दूसरों की सेवा करने के तरीके में है, और जो वरदान हमें मिले हैं उनका सम्मान करने के तरीके में है। यात्रिक का दिल हल्का होने लगा, जैसे एक पर्दा उठ गया हो। उसने आसपास देखा और दुनिया को एक नए तरीके से देखा। बगीचे की सरल सुंदरता, अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी, राजा की आंखों में दयालु मुस्कुराहट। यात्रिक, धन्यवाद सुल्तान इब्राहिम, अब मैं समझ गया हूँ। कृतज्ञता संतोष की कुंजी है और हर पल में अल्लाह के वरदान को पहचान कर मेरा दिल शांति पाएगा। सुल्तान इब्राहिम, तुम हमेशा शांति में चलो। यात्रिक, याद रखो कि सही धन संपत्ति में नहीं है, बल्कि एक आभारी दिल की शांति में है। यात्रिक अल मुकद्दिम से एक नए लक्ष्य और स्पष्टता के साथ विदाया हुआ, और जैसे ही उसने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने राजा की बूढ़ी को अपने दिल में समझा। उस दिन से उसने अधिक ढूंढने से नहीं, बल्कि जो उसके आसपास था उसकी सराहना करने से शांति पाई, और इस तरह सुल्तान इब्राहिम का रजिया फलता फूलता रहा, न कि उनकी शक्ति के कारण, बल्कि उनकी बूढ़ी और कृतज्ञता के प्रकाश के कारण, जो उन्होंने सभी को दिया जो उनसे सलाह मांगते थे। उनका शसान एक आशा का प्रतीक बन गया।